दोस्तों, यस स्टूडेंट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज का नोटिफिकेशन जैसा आप जान ही रहे हैं, पूरी बातें मैं क्लियर करने जा रहा हूं कि पीवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि अभी हाल ही में कुछ चीजें पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। अभी हमारे गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम जी, उनके द्वारा जो है ये सब बातें बताई गई है कि अब जो है पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 4000 लगभग पदों से भी भर्ती निकली हुई है। 4 से 5000 के पदों में भर्ती है। ये पटवारी भर्ती के वर्कलोड यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा, भास्कर के ऐप से भी हमने यहाँ पे देखे, आप लोग भी देखे होंगे। इसमें पूरी तरह से बताया गया है, जैसा कि एमपीपीबी पटवारी सिलेबस पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पे पूरी बात बताऊंगा। पूरा अगर पूरा डिटेल की अगर मैं बात करूं तो एक एक चीजें मैं आपको पूरी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस लगातार इस लाइन इसमें बने रहिए और पूरी बातों को आपके सामने मैं साझा करूंगा। तो सबसे पहले पूरी बातें क्लियर करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि पीवी ने अभी हाल ही में पीवी पटवारी ने पर्यटन क्या है, कैसा है, ये सबके दिमाग में आज सिलेबस क्या है, ये सब आप लोग सब कुछ ऑटोमेटिक इस समय पे सभी लोग जो है खोज रहे होंगे, लगातार सर्च कर रहे होंगे। इसी सर्च को मैं कंप्लीट करने के लिए एक बढ़िया सेपरेट वीडियो डालने जा रहा हूं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कामगार रहेगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कैसे क्या चीजें पढ़ना है इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपके सामने बात किया करूंगा। आप बस इसका साथ देते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पटवारी नायब तहसील भर्ती से संबंधित कुछ और चीजें आपको और बताता जाएंगे और इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले आयोग का नाम क्या है, मध्य प्रदेश व्यवसायिक मंडल परीक्षा मंडल इसका नाम है। पद का नाम है पटवारी या नायब तहसीलदार के लिए अकॉर्डिंग टू। पद की संख्या अगर हम बात करें तो 4000 लगभग पद है। ऑनलाइन मोड में रहेगा ये और सैलरी लगभग 5200 वैल ग्रेड से शुरू होता है और 20,000 ग्रेड के हिसाब से है। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा होगी और उसमें जिस तरह से उसमें नंबरिंग होगा, जैसे आपने अभी हाल ही में देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें बातें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहाँ की पूरी बातें आपके सामने क्लियर करेंगे और एक एक चीजें के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एमपी पटवारी 2022 का चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। एक तो आपका ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। दूसरा के दस्तावेज सत्यापन होगा। अगर आप मैरिड में आपका नाम आ गया है तो पूरा दस्तावेज जो है आपका सत्यापन होगा और पूरी बातें वहाँ पे खोजबीन की जाएगी कि कोई चीजें फर्जी तो नहीं लगाया गया है। दूसरी बात, पटवारी सिलेबस के बारे में हम थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। परीक्षा हमेशा जान लीजिए 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। पहली बात तो ये जान ली तथा परीक्षा की अवधि लगभग 1.5 घंटे की होगी दोस्तों। 1.5 घंटे की रहेगी इसकी परीक्षा की अवधि। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा, ये बड़ी बात है दोस्तों। इसके साथ एमपी पटवारी सिलेबस 2022 में बहुत विकल्पी प्रश्न रहेंगे। इनके 4 विकल्प रहते हैं जैसे सभी एग्जामों में रहते हैं दोस्तों, और एक विकल्प इसमें से सही रहेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको मैं एक एक चीजें नहीं छोड़ रहा हूँ दोस्तों, पूरी पैटर्न आपको समझा रहा हूँ। अब एमपी पटवारी सॉरी दोस्तों, एमपी पटवारी एग्जाम पैटर्न क्या कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि मध्य प्रदेश पटवारी प्रश्नों पर आधारित प्रश्न है, 100 अंक का होगा। मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस 2022 में सभी विषयों की तैयारी नीचे दिए गए विषयों पर आधार में आप लोग सभी लोग करिएगा। एमपीपीबी के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर रहेंगे ही और इसमें से एक अंदर, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप अच्छे से पढ़ाई कर परीक्षा आसानी से भी हम लोग पास कर सकते हैं, तो बिल्कुल लगे रहना है दोस्तों। सबसे पहले कौन प्रश्न कितने और कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा, तो जैसे मैंने बता ही चुका है दोस्तों कि इसमें जो पेपर आने वाले हैं, जो विषय है और कुल प्रश्न पत्र तो जैसे आप जान ही चुके हो 100 प्रश्न पत्र रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, हिंदी, सामान्य ज्ञान। जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये रिप्रेजेंट हो रहा होगा। मैं आशा करता हूँ ये पूरी बातें आपको क्लियर हो रही होगी। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि गणित, फिर अंग्रेजी, फिर कंप्यूटर ज्ञान, फिर हिंदी, फिर सामान्य ज्ञान, इतने 5 खंडों में ये पेपर आएगा। यानी इतने सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, इतने इतने खंडों से। अब इससे अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जैसे अपन सबसे पहले आपको मैं इसमें बताया था हिंदी का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हिंदी का ज्ञान में क्या क्या आएगा, देखिए पटवारी में हिंदी का ज्ञान क्या क्या किस किस से आता है। देखिए जो सिलेबस आपका एसआई है समथिंग उसी का सिलेबस आपका पटवारी भी है। बर्तनी समान अशुद्धियां, शब्दों को रूप, है ना, शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना, बहुवचन,
किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरा, उनका अर्थ, ये इस तरह ये हिंदी में पूछे जाएंगे दोस्तों। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, विलोमार्थी शब्द है, समानार्थी पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, कहावतें, लोकोक्ति, संधि विच्छेद, ये सब चीजें दोस्तों हमें बड़े आराम से पढ़ना होगा, तभी जाकर के ये पूरी बातें क्लियर हो पाएगी। और इसकी तैयारी हमें अभी से कर देना चाहिए। सही बात है कि नहीं, बताइए आप इसके लिए क्या कहेंगे मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके बाद क्रिया से भाव संज्ञा बनाना, कैसे बनेगा संज्ञा, इसके बारे में पूरी बातें, रचना की रचयिता इत्यादि। तो कुल मिलाकर के इतने सारे हिंदी से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए अपन हम बात करें तो सबसे पहले, अगर बात के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसमें, देखिए तो सबसे पहले पटवारी सिलेबस हिंदी के बाद आप आ जाएंगे अंग्रेजी में। तो इंग्लिश की क्या सिलेबस है, कैसा है, ये सब सारी समस्याएं दूर करने के लिए तो मैं आया हूं दोस्तों। सबसे पहले मैथ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैथ में क्या क्या आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अभी से आप मैथ में ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए दशमलव से संबंधित दशमलव पद्धति से क्वेश्चन आएंगे, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आएंगे, समय और काम से आएंगे, टाइम एंड वर्क के, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा दोस्तों, यानी रीजनिंग को भी आपको पढ़ना ही होगा। आप बिल्कुल ना सोचिएगा कि रीजनिंग इसमें नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग इसलिए लिख दिया है, मैथ में ही पूछ देता है, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर रहता है। रेशियो एंड टाइम रहेगा, मौलिक अंकगणित एंड फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, मंडलियां, सर्कल, है ना, और कई ऐसी चीजें अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद लाभ और हानि होगा दोस्तों, प्रॉफिट लॉस आएगा, मेंसुरेशन आपको पढ़ना होगा दोस्तों, लाभ हानि क्षेत्रमिति, नंबर सिस्टम, संपूर्ण संख्या की गणना, डिस्काउंट, है ना, फील्ड बुक्स के अकॉर्डिंग आपको आएगा, जिसमें डाटा के अकॉर्डिंग आपको भरा जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन आपसे पूछा जाएगा, परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा, एवरेज आपसे पूछा जाएगा, ब्याज आप इंटरेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आते हैं। समय, दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योमेट्री से पूछा जाएगा, तालिका रेखांकन का उपयोग कैसे करें, ये सब चीजें जानकारी के लिए आपको पूरी तरह से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर इस तरह के नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, आप उसमें जुड़ करके और ये इस तरह के जो नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कम समय में आप जल्दी से जल्दी अंक, ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे अर्जित करें, ऐसे नोट्स यहाँ पे बनाया गया है, आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखें, सबसे पहले आप लोग इंग्लिश से क्या होगा, इंग्लिश में वोकैबुलरी वर्ड होगा जिसको शब्दावली कहते हैं मेरे दोस्त। शब्दावली मतलब इसमें मुहावरे, लोकोक्ति वाला सब चीजें इसमें आ जाएगी, ग्रामर का पूरा पोर्शन आएगा, क्लॉजेस जिसको खंड बोलते हैं, क्लॉज उपवाक इससे आएगा, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैसेज आएंगे और इम्प्रूवमेंट वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा, बोले और नीचे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इन्हें ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। इसके बाद एडजेक्टिव से क्वेश्चन आएगा, वर्ब से क्वेश्चन आएगा, फिर एक रिवील इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक कर देगा, डैश डैश कर देगा और बोलेगा इसके आगे अब कौन सा क्वेश्चन आएगा। स्पॉट इन एरर आ जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्पेलिंग्स आ जाएगा, वर्तनी शुद्ध वाला, विलोम शब्द आएगा मेरे दोस्त, है ना, विलोम शब्द एंटोनिम्स आएगा ही आएगा, समानार्थी सिनोनिम्स आ जाएगा मेरे दोस्त। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, सिनोनिम्स यानी एक ही समान वाक्य आएगा, मिस स्पेल्ड पता, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड आएगा, मुहावरे और वाक्यांश, इडियम और फ्रेजेस आ जाएगा मेरे दोस्त। इसके बाद आपको बता दूं, एक शब्द प्रतिशत, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, एक शब्द में उत्तर देने के लिए आ जाएगा। ये सारे इंग्लिश में भी आपको पढ़ना होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इंग्लिश का भी कोई टॉपिक छूटा नहीं है। जो MPSI की तैयारी के लिए लगे हुए हैं उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि वही पटवारी सिलेबस भी उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा आप जानते हो। सबसे पहले कंप्यूटर की अगर हम बात करें, देखो कंप्यूटर में फंडामेंटल से संबंधित क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो उसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। MS विंडोज से क्वेश्चन आते हैं, MS वर्ड से क्वेश्चन आएंगे, MS एक्सेल से, स्प्रेडशीट से, MS पावर पॉइंट से भी क्या बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। MS एक्सेस से क्वेश्चन आ जाएंगे, इंटरनेट वगैरह से जो भी अवेलेबल इंटरनेट उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे दोस्त। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, नेटवर्किंग से क्वेश्चन आते हैं बेटा। नेटवर्किंग किस प्रकार के LAN WAN आपने पढ़ा होगा, ये सब उससे क्वेश्चन आपका पूछ देता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है,
आगे की बात हम करें जनरल नॉलेज। देखिए बेटा, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश का मुख्य सामान, मेन जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश से मुख्यतः ज्यादा रहेगा। वन्य जीव अभयारण्य भी ज्यादातर मध्य प्रदेश संबंधित रहेगा। मेजर रिवर्स भी आएगा, इरिगेशन प्लानिंग रहेगा, सिंचाई का योजना, प्रमुख पर्यटन किले, महल, प्राचीन, उल्लेखनीय, ये सब कुछ हमें अच्छे से पढ़ाना होगा मेरे दोस्त। मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियां, जैसे राजनीतिक रूप से कौन हस्तियां रहे, खिलाड़ी में कौन है, कलाकार कौन थे, प्रशासन, लेख, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं मेरे दोस्त। यानी कुल मिलाकर के आपको पूरी एमपी जीके को अच्छे से खंगाल डालना है। अगर आप एमपी जीके के भी अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग लिंक दिया गया है नीचे टेलीग्राम पे, उसमें जुड़ करके आप इसके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक रहेगा, जल्दी से आएगा और आप लोग यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट्स हैं, अगर आप इसमें कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और उसके लिए मैं वीडियो भी, सेपरेट वीडियो भी अलग से बना दूंगा। इसके अलावा इसमें चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंग्लिश की कुछ वीडियोस, कुछ मैथ और कुछ रीजनिंग के वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिन बाद आप पूरे ए टू जेड मैथ की पूरी प्रोसेस आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे आप जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।